किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे। दिस इज नॉट ओनली फॉर कांग्रेस, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discuss with all of them, they are not believing it. बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का वो भी सही वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। एक तरफ जीत का जोरदार जश्न, मोदी 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 मोदी, जय छठी मैया, और दूसरी तरफ यकीन न कर पाने वाली हार का मंथन। चुनावी जनादेश आता है तो पल भर में सब कुछ बदल जाता है। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने अर्श वाले फर्श पर और फर्श वाले अर्श पर पहुंच जाते हैं। हालांकि बिहार की जनता तो जनादेश में मौजूदा सरकार को और मजबूत बना दिया है, छप्पड़ फाड़ वोट दिया है, जो नतीजे के तौर पर सीटों में झलक रहा है। लेकिन कांग्रेस खेम में खलबली है, क्योंकि वो बिहार में अपने सबसे बुरे प्रदर्शन का रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। महज 6 सीटों पर जीत मिली है, वो भी 3 सीटों पर तो हारते हारते ही अपनी जीत दर्ज करा पाए हैं। इसीलिए नतीजों को अगले दिन ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम नेताओं को अपने आवास पर तलब कर लिया। बैठकों का लंबा दौर चला, जिसके बाद बाहर निकले कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता। केसी वेणुगोपाल ने एक सुर में कहा, अंदर हुई बैठक में कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये असल में बिहार की जनता का जनादेश है। ये नतीजे अप्रत्याशित हैं। खड़गे ने वोट में गड़बड़ी और वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव में धांधली हुई है। देखिए, पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था, जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर कांग्रेस, entire Bihar people are not believing it. Our alliance parties, we discuss with all of them, they are not believing it. And I don't know, media people also, whether you believing or not. Because 90% plus strike rate for a political party, which is not happened in Indian history. Because that 90% strike rate happened there. And we are doing a thorough analysis, we are collecting the data. अब आगे कांग्रेस क्या करने वाली है, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस नेताओं ने ही बताया कि मीटिंग में ये तक हुआ कि कांग्रेस बिहार चुनाव के पूरे वोटिंग डेटा की विस्तार और गहराई से समीक्षा करेगी, वोटर लिस्ट चेक करेगी, वोटिंग डेटा का एनालिसिस करेगी। इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे, और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी ने कांग्रेस की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती है कि बिहार के ये नतीजे उनके लिए भी गले से ना उतरने वाले नतीजे हैं। इसीलिए नई लड़ाई के लिए
बीजेपी के ही प्रेरणादायक अटल जी की कविता के साथ कह दिया, हार नहीं मानूंगा। आखिर वो वोट कहाँ गए, ये सारे चीजों पर तो समीक्षा के बाद ही, मंथन के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी, हमारे नेता देंगे। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी के इन आरोपों पर जवाब देने जेडीयू के सबसे बड़े नेता केसी त्यागी सामने आए। कह दिया कि लोकतंत्र जीवित था और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने लायक नहीं बचेगी। ने एक नकारात्मक नैरेटिव तलाश कर लिया है। बजाय अपनी कमियां खामियां खोजने के उन्होंने ईवीएम का, वोट चोरी का एक हथियार अपने पक्ष में तलाश किया है, जो बहुत अफसोसजनक है। सर, राहुल गांधी ने एक तरफ इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव निष्पक्ष चुनाव मान करके अपनी विजय की घोषणा कर रहे थे, तो क्या वो उस समय गलत थे या आज आप गलत हैं? सर, खड़गे तो ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र निशाना तो नहीं, वो लड़ाई लड़ने लायक बचे कहाँ हैं? लोकतंत्र जीवित था, है और रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी लड़ने लायक नहीं बचेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।